करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल वेव्स ऑफ हैप्पीनेस में। तो आज हम इसमें कवर करेंगे बूटस्ट्रैप 5। बूटस्ट्रैप 5 यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना पड़ेगा और जहाँ पर भी हम अपनी CSS रखते हैं उसके अलावा हम ये बूटस्ट्रैप की CSS रखेंगे। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि हमें बने बनाए मिल जाते हैं। जैसे ये हेडर, क्लिक कर लेते हैं। ये हेडर्स के एग्जांपल है। अगर आपको ऐसा हेडर चाहिए, ऐसा हेडर चाहिए, ऐसे ब्लैक में हेडर चाहिए, इस तरीके से कुछ चाहिए, सर्च राइट में आए, ये सारे ये हेडर के एग्जांपल्स हैं। पैक कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ टॉप बैनर्स के एग्जांपल्स हैं और ये फीचर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। सर्विसेज जो हम लिखते हैं उसमें देखिए ये चीज़ इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आइकन्स ऊपर की तरफ है और नीचे कंटेंट लिखा है। इसमें आइकन साथ नहीं है तरीके से, इस तरीके से भी बना सकते हैं। कार्ड्स देखिए, ग्रिड्स में बना सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। प्राइसिंग, चेकआउट, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। काफ़ी एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसे फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैं इसको डाउनलोड कर लेती हूँ। यहाँ से मैंने डाउनलोड किया, ये हो गया डाउनलोड। इसे मैं ओपन कर लेती हूँ। ये आ गया, इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है CSS। ये हमें सारी CSS यूज करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें से एक ही CSS यूज करेंगे, बूटस्ट्रैप मिन, ये वाला। और JS और JS में हम ये बूटस्ट्रैप मिन वाली ही JS यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक F ड्राइव में अपने एक फोल्डर बना लेती हूँ। बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के नाम। अब इसके अंदर बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के अंदर हम रख लेते हैं जो हमने फाइल डाउनलोड की है। तो मैंने बताया था CSS में हम रखेंगे min.css। तो इसे कॉपी कर लेती हूँ मैं, और जहाँ फोल्डर हमने बनाया है बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल वाला, यहाँ एक फोल्डर और बना लेते हैं, फोल्डर CSS के नाम से। और इसके अंदर मैं रख देती हूँ बूटस्ट्रैप मिन की फाइल। बाहर आते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर और बना लेते हैं JS के नाम से, JS। और जो JS की फाइल इसमें है, यहाँ से उठा लेते हैं JS में कॉपी, तो मैं यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर पेस्ट कर लेती हूँ। अब हम ओपन करते हैं नोटपैड। ओपन किया हमने। यहाँ पर मैंने फाइल क्लोज कर देते हैं और इसको मैं सेव करती हूँ, सेव एज बूटस्ट्रैप ट्यूटोरियल के अंदर index.html के नाम से सेव कर दिया। हो गया। अब जो हमने इसके अंदर टॉप टाइप वगैरह सब कुछ लगाते हैं वो लगाएंगे अपना। तो देखिए ये यहाँ पर ज़्यादा इसमें टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती।
इसीलिए इसमें काम बहुत इजीली हो जाता है। डॉक टाइप, HTML ये सब कुछ लगा हुआ है, तो इसी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। मैंने इसे सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिंक करती हूँ अपनी बूटस्ट्रैप वाली फाइल। यहाँ पर हम लगाएंगे CSS के फोल्डर के अंदर थी bootstrap.min.css और rel स्टाइल शीट। सेव करते हैं। ठीक है, ये हमारी लगी है। पता कैसे चलेगा हमें कि हमारी लगी है कि नहीं लगी? ऐसा करते हैं, कुछ और इसमें ऐड करके देख लेते हैं। ये वाला हम कॉपी करके देख लेते हैं। ये वाला हम कॉपी करके देख लेते हैं। अगर हमारा ठीक बूटस्ट्रैप लग गया होगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से कॉपी करेंगे और सीधा यहाँ पेस्ट कर लेते हैं बॉडी में, यहाँ पर नीचे। सेव करते हैं, चेक करते हैं एक बारी क्या आया है। ये देखिए 1 by 1 आ गया। इसका मतलब हमारी बूटस्ट्रैप लग गई है। नेक्स्ट अब हम इसमें क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी आ रहा है डाउनलोड एग्जाम्पल्स का। क्लिक करते हैं पहले। यहाँ पर डाउनलोड हो गए हैं मेरे एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट कर लेती हूँ इसको। सबसे पहले हम हेडर का एग्जाम्पल उठाते हैं। यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। ये देखिए सारे एग्जाम्पल्स आ गए। अब हमें जोन सा भी हेडर लगाना है वो हम सीधा यहाँ से ही कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट वाला ही एग्जाम्पल मैं ओपन कर लेती हूँ। इसको हम इस वाली फाइल को हम ओपन कर लेंगे। ओपन नोटपैड++ में ओपन कर लेंगे। ये देखिए सिंपल हेडर के नाम से बना हुआ। ये फर्स्ट वाला ये सिंपल हेडर के नाम से बना हुआ है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेती हूँ कंटेनर से कंटेनर तक। ये आ गया, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया और सेव कर दिया। चेक करते हैं। ये देखिए इतना इजीली आ गया। मैं इसको हटा देती हूँ, हेलो वर्ड को, ये जरूरत नहीं है। सेव। ये हेडर आ गया हमारा। और भी इसमें काफी एग्जांपल्स हैं। ये वाला रखना है, ये वाला रखना है, आप पे डिपेंड करता है। ये ब्लैक वाला रखना चाहते हैं 1 2 3 4 फोर्थ है तो हम ये रख लेते हैं ब्लैक वाला। ये रहा फोर्थ, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसको पेस्ट कर देती हूँ। ट्राई करके देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंस्पेक्ट करके एक बार चेक कर लेती हूँ कि क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लास लगाई है इसकी और यहाँ पर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ। अच्छा, अब इस वाली CSS के लिए हम बूटस्ट्रैप में नहीं काम करेंगे, बूटस्ट्रैप की CSS में काम नहीं करेंगे, तो हम न्यू CSS बनाएंगे इसके लिए। यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ। सेव कर लेते हैं इस फाइल को और इसी फोल्डर के अंदर रखना है हमने style.css। सेव करेंगे और जहाँ पे हमने बूटस्ट्रैप मिन लगाई थी इसके साथ ही हम ये वाली CSS, अपनी वाली CSS भी लगा देंगे, क्योंकि अभी तो मैंने ये कर दिया है, आप देखेंगे, बट ये आएगा नहीं क्योंकि अभी मैंने सिर्फ इंस्पेक्टर में किया था और ये यहाँ पर रख दिया मैंने कोड्स, लेकिन मैंने लिंक नहीं किया, इस वजह से वो नहीं आया। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, CSS
स्लैश स्टाइल डॉट CSS REL और उसको कर देते हैं क्लोज, सेव करते हैं। ये देखिए आ गया। कितने इजी तरीके से हमने इसमें बूटस्ट्रैप इंक्लूड करा दिया है। अब इसके बाद हम कुछ और करते हैं, तो हम वही एग्जांपल्स ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया था हेडर लगाया, अब मैं चाहती हूँ हीरोज, ये हीरो बैनर की तरह जो होता है ऊपर, वो लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें इसके लिए सेम वही फाइल ओपन करनी पड़ेगी कोई। तो यहाँ पर मैं बैक जाती हूँ एग्जांपल्स में, और ये हीरो वाला है, हीरो वाले फोल्डर को ओपन करते हैं। और इसको मैं पहले ओपन करके चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। ये आ गया। ये कुछ एग्जांपल है इसमें, इस तरीके से आप करना चाहते हैं, इस तरीके से करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से बनाना चाहते हैं, या इस तरीके से। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो हम फर्स्ट वाली एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ अपने नोटपैड प्लस में, और सेंटर हीरो वाला आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करती हूँ और हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं, ये आ गया। यहाँ पर कोई भी आइकन लगाना है लगा सकते हैं। मैं देखती हूँ मेरे पास कोई पड़ा हो, तो ये मेरे पास एक आइकन पड़ा था, तो ये मैंने यहाँ पर रख लिया है। मैं जिसके नाम से फोल्डर बना लेती हूँ, ये मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम लिंक करा देंगे, नाम क्या था, कॉपी कर लेते हैं, PNG है ये। .png फोल्डर का नाम लिख लेंगे, इमेजेस स्लैश, चेक कर लेते हैं एक बार, ये आ गया। तो हम ऐसा करते हैं, एक ये हमने लगाया है, तो ऐसा करते हैं हम एक इमेज वाला बैनर लगा के ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे इसमें ये देखिए एक इमेज वाला बैनर है, ये एक राइट लेफ्ट इमेज वाला बैनर है, तो राइट लेफ्ट वाला लगा के देख लेते हैं। फर्स्ट ये, सेकंड और थर्ड। ये मैं बंद कर देती हूँ, हेडर वाली फाइल थी। तो ये था हमारा बैनर वाला, तो ये फर्स्ट था, ये था सेकंड, और ये है थर्ड। तो इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ इसको। सेव, चेक करते हैं, सेव करके ये आ गया है। तो यहाँ पर मैं एक इमेज लगा लेती हूँ। पहले मैं एक इमेज में डाउनलोड कर लेती हूँ। तो ये मैंने इमेज रख ली है। तो अब इस इमेज को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये देखिए, ये है इमेज। तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ चेंज। फोल्डर है हमारा images स्लैश image डॉट jpg। सेव करके चेक कर लेते हैं। ये देखिए आ गए। ये नीचे हमारे वाले इमेज
कॉलम लगाए थे वही आ रहे हैं। तो इसके बाद हम और भी कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसमें से। अब ऐसे करते हैं, नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट हम ये एल्बम वाला लगा देते हैं। इसमें क्या है, इस तरीके से ये सेक्शन तो हम लगा ही चुके हैं ऑलरेडी, ये वाला। तो इसकी और ये नीचे थंबनेल ये लगा के ट्राई कर लेते हैं। एल्बम ये फर्स्ट ही आ रहा है एल्बम वाला। इसको ओपन करते हैं, इंडेक्स में जाके इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ये सेम ही है। हाँ जी, ये देखिए सारा सेम ही है। तो इसको ओपन कर लेते हैं हम अपने नोटपैड में, और ये पिछला मैं क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये हमने ओपन कर लिया है। तो ये देखिए जितना भी थंबनेल से ये सारे दिखा रहा है, बट हम ऐसे करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं, सिर्फ हम ये 3 ले लेते हैं स्टार्टिंग वाले। तो सबसे पहले हम सिर्फ ये 2 जो हमारे पास डिव्स हैं इनको कॉपी करेंगे। इनको मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इनके डिव्स को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस कंटेनर के अंदर हम इसे रख देंगे ये तो 3 लेने हैं हमने, एक ये हो गया, 2 और ये 3, ये तीनों ले लेती हूँ। और साथ में हम ये रो भी ले लेंगे, और इसकी डिव हमें उधर जाके क्लोज करनी पड़ेगी। तो ये इसकी डिव सबसे लास्ट में क्लोज हुई है, यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो हमने 3 ही लिए हैं, सेव कर लेते हैं, फिर चेक कर लेते हैं क्या बना है। ये देखिए कितने इजी तरीके से हमारे आ गए हैं। अभी हमारे एग्जाम्पल की तरह ये सेंटर में नहीं आ रहा है, तो ये देखिए। तो यहाँ पर इसको हम 40 कर देते हैं, एक्स को। तो चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए आ गया 40 पे। इसको भी 40 कर देते हैं, और नीचे वाले को 40 कर देते हैं, सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं। ये देखिए सारे सेंटर में आ गए हैं। और ये कॉलम्स जो हमने लिखे हैं इनको मैं हटा देती हूँ यहाँ से। सेव, आ गया। तो फ्रेंड्स देखिए कितने इजी तरीके से हमने इसको बना लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी एग्जांपल्स को इंक्लूड करके देखेंगे, ट्राई करके देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।